चले जी, तो आज हम लोग एवोल्यूशन के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। और एवोल्यूशन के एमसीक्यूज में जो पहला एमसीक्यू हमारे पास आ गया वो ये है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज a sudden divine creation of all species, b gradual changes from simple to complex forms, c spontaneous generation from non living matter, या d migration of species from one planet to another। क्या आंसर लग रहा है? सही। ए किसकी स्टेटमेंट है? स्पेशल क्रिएशन की। सी किसकी स्टेटमेंट है? ए बायोजेनेसिस की। और डी किसकी स्टेटमेंट है? एलियंस की स्टेटमेंट है ना। तो मैं बताया ना, बहुत सारे लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि दुनिया में जो जिंदगी आई है वो कोई एलियन आके दुनिया के अंदर जो है वो, तुम्हें पता है वो उस पर डिस्कवरी के ऊपर, नहीं डिस्कवरी नहीं, हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री चैनल जो है उसके ऊपर एक पूरी सीरीज है, उसका नाम ही क्या है? एंशिएंट एलियंस। मतलब वो इस बात में बिलीव करते हैं कि एलियन आया पता नहीं कौन से गैलेक्सी से हमारी दुनिया में, और वो यहाँ पर आके लाइफ वाइफ सारी जो है वो इवॉल्व जो है करवा के गए। खैर बार तो बी इसका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ भाई, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज इमर्जिंग फ्रॉम ए चेंजेस इन प्रोकैरियोट टू यूकैरियोटिक सेल्स, बी सडन बर्स्ट ऑफ क्रिएशन इवेंट्स, सी अनचेंजिंग एंशिएंट फॉर्म्स, या डी मिथिकल नैरेटिव्स ओनली। क्या आंसर होगा इसका? सही है। जो लाइफ इवॉल्व हुई है दुनिया में वो तो ऐसी हुई है ना, प्रोकैरियोट से फिर यूकैरियोट जो है वो इवॉल्व हुए हैं, तो ए इसका आंसर है। चलो जी, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट अलाइंस विद द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ओरिजिन? ए ओरिजिन इज अनरिलेटेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बी ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्रिएटेड इन देयर प्रेजेंट फॉर्म्स, सी लाइफ फॉर्म्स डू नॉट अडैप्ट ओवर टाइम, या डी अराउज एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। क्या आंसर सही लग रहा है इनमें से? एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखे तो क्या सही लग रहा है? डी सही लग रहा है कि रिजल्ट ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई और नई नई स्पीशीज बनती चली गई। ठीक है, डी इसका आंसर सही है। चलो अब आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 4, द एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ एम्फेसाइज, यानी एवोल्यूशन जो है लाइफ की वो क्या एम्फेसाइज करती है, किसी पे जोर देती है? ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म, स्टैटिक existence without any modifications, dependence solely on human intervention, and D reversal from complex to simple forms। हाँ भाई, क्या लग रहा है? क्या सही इसमें से? ए सही लग रहा है, बी सही क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि लाइफ स्टैटिक फिनोमेना नहीं है। सी क्यों सही नहीं लग रहा? क्योंकि इंसान दुनिया में बाद में आए, इंसान से पहले बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद थे, तो ह्यूमन इंटरवेंशन में डिपेंडेंस नहीं है। फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म, एवोल्यूशन उल्टा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो ए से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, एक शुरू में वो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला हमारा एमडी कैट में वो है ना, हमारे एमडी कैट के सिलेबस में 3 टॉपिक हैं उसके एवोल्यूशन के। एक तो ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, नंबर 2 लेमार्किज्म है, नंबर 3 डार्विनिज्म है, तो ये उसके हिसाब से ठीक है। नंबर 5 नहीं, नियो डार्विनिज्म नहीं है। नंबर 5, the concept of evolution regarding origin of life rejects A adaptation to the environment, B gradual changes in species, C sudden outbursts of creations, या D natural processes। क्या सही लग रहा है इसमें? क्यों सी क्यों सही लग रहा है इसके अंदर? हाँ नहीं, एनवायरनमेंट की एडेप्टेशन तो होती है, ये तो डार्विन ने वहाँ बात की है। ग्रेजुअल चेंज, एवोल्यूशन नाम ही ग्रेजुअल चेंज का है, और नेचुरल प्रोसेस डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। सही है, सी आंसर हो गया। नंबर 6, एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स लाइफ ओरिजिन एज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, बी फिक्स्ड एंड अनअल्टरेबल स्पीशीज फ्रॉम द बिगिनिंग, सी इंडिपेंडेंट क्रिएशन इवेंट फ्रॉम ईच स्पीशीज, या डी नो रिलेशन टू टाइम और एनवायरमेंट। क्या सही लग रहा है? हाँ भाई, फिक्स एंड अनअल्टरेबल स्पीशीज फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी जो स्पीशी पहले दिन बन गई उनमें कोई अल्टरेशन नहीं हुई, वो वैसी की वैसी है। क्या ये बात सही है? नहीं है। इंडिपेंडेंस क्रिएशन इवेंट्स ऑफ ईच स्पीशी, हर स्पीशी अलग अलग तरीके से क्रिएट किए नेचर ने। क्या बात सही है? नो रिलेशन टू टाइम और एनवायरमेंट, कोई ताल्लुक नहीं है इसका एनवायरमेंटल चेंजेस से, टाइम से कोई लिंक नहीं है। तो बाकी क्या बचा?
सही है। तो वो याद है ना हमने क्या बात की थी डार्विन की थ्योरी में? पहला पॉइंट क्या था डार्विन की थ्योरी का? डिसेंट फ्रॉम, हाँ नहीं वो था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यानी डार्विन मानता है कि सारे ऑर्गेनिज्म शुरू में एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसी की मॉडिफिकेशन से सारे लाइफ इवॉल्व हुई। सही है, ए आंसर हो गया। 7, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रपोज बाय ग्रिगोर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, एल्फ्रेड वॉलेस रसेल या जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क? किसने प्रपोज की थी ये? लेमार्क ने प्रपोज की थी। ठीक है। लेमार्किज्म इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ origin of species by natural selection, inheritance of acquired characters, theory of germinal continuity या evolutionary theory of mutation? क्या होगा? बी होगा। वैसे आपस की बात है, सी और डी भी एवोल्यूशन की थ्योरीज हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसी भर्ती के लिए कोई सवाल डाल दिए। थ्योरी ऑफ जर्मिनल कॉन्टिन्यूटी और डी वराइस की थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। डी वराइस बिलीव करता है कि जो सडन चेंज इन म्यूटेशन लेके आती है वो भी आगे चल के एवोल्यूशन में अपना रोल प्ले करती हैं। सही है, बी इसका आंसर हो गया। 9, अकॉर्डिंग टू लेमार्क ऑर्गेनिजम्स एक्वायर ट्रेड्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड ए ओनली यूज देम टेम्पररी, बी लूज देम बिफोर रिप्रोडक्शन, सी पास देम टू देयर ऑफस्प्रिंग या डी इग्नोर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस? क्या करता है वो? क्या कौन सा पॉइंट था थ्योरी का? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी पहले कैरेक्टर एक्वायर होता है फिर इनहेरिट कर दिया जाता है। ठीक है, सी आंसर हो गया। नंबर 10, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लेमार्क्स थ्योरी एज ए दे स्ट्रेच टू रीच लीव्स पासिंग द ट्रेट टू द ऑफस्प्रिंग, बी रैंडम म्यूटेशन अकर्ड which stretch their neck length, C competition eliminated short necked ones while long neck remain, या डी माइग्रेशन चेंज देयर हैबिटेट? अगर मैं पूछता कि डार्विन की थ्योरी के हिसाब से कौन सा सही पॉइंट है तो कौन सा होता? सी का सही पॉइंट होता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला, है ना? सही, यहाँ पर ए होगा। 11, इन लेमार्किज्म एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर दोस ए lost in every new generation of species, B inherited from distant ancestors only, C developed due to use or disuse of organs, या D lost in every generation? क्या आंसर सही लग रहा है? ठीक है, सी का आंसर है, बिल्कुल ठीक है, ओके राइट। 12, लेमार्क प्रपोज दैट इफ एन ऑर्गन इज यूज मोर इट ए बिकम वीकर ओवर टाइम, बिकम स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम, रिमेन अनचेंज, डिसअपियर कंप्लीटली? हाँ, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? यूज ऑर्गन का कॉन्सेप्ट है ना? सही है। 13, लेमार्क्स एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस इंक्लूड ए आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन, बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सी रैंडम वेरिएशन, डी वेब फीड इन वाटर बर्ड्स? हाँ भाई, लेमार्क के एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है? आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किसी एक जगह पर रह जाना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट हो उसका रहना, रैंडम वेरिएशन, डिफरेंट वेरिएशन आए जिनसे नए कैरेक्टर पैदा हों, या वेब्ड फीड इन वाटर बर्ड्स? क्या होगा? डी आंसर क्यों होगा इसका? बाकी सब नहीं। चलो, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। लेमार्क बिलीव करता है कि वो जो एनिमल्स है ना, जो पानी के अंदर, जैसे डक है, बतख को अगर आप देखेंगे ना, बतख की उंगलियों के बीच में वो वेब होती है, वो वेब उनको पानी में तैरने में मदद देती है। तो लेमार्क इस बात में बिलीव करता है कि ये यूज ऑफ ऑर्गन की वजह से वो चेंज हुआ है ना? सही है। 14, अकॉर्डिंग टू लेमार्क्स दिस यूज ऑफ एन ऑर्गन लीड्स टू ए नो चेंज इन इनहेरिटेंस, बी इट्स सडन इनलार्जमेंट, डी इट्स ग्रेजुअल रिडक्शन, या डी इमीडिएट एक्सटिंक्शन? क्या सही लग रहा है हमें? ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वीक होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो जाएगा। सही है। 15, अकॉर्डिंग टू लेमार्क्स थ्योरी ब्लैक स्मिथ स्ट्रॉन्ग आर्म्स वर्ड, ब्लैक स्मिथ समझते हो ना, लोहार, ए लीड टू एडिशन ऑफ आर्म्स इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर हाथों की तादाद बढ़ जाएगी, बी वीकन इन ऑफस्प्रिंग, वो ऑफस्प्रिंग में कमजोर हो जाएंगे, हैव नो इफेक्ट ऑन हेरिडिटी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या बी पास टू देयर चिल्ड्रन? हाँ भाई, क्या सही लग रहा है? डी सही लग रहा है, और डी इसका आंसर है। चले, all example illustrating Lamarckism is, an example illustrating Lamarckism is A, birds flying due to natural selection,
snake losing limbs from disuse, insect resisting pesticides via mutations, या plants growing taller via competition. लेमा की थ्योरी की हिसाब से कौन सी सही है इनमें से? हाँ भाई, लेमा की बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है ना स्नेक वाली की, स्नेक छुप जाते थे, टांगे इस्तेमाल नहीं करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होकर गायब हो गई. सही है. 17. Lemang's theory was characterized because A. It denied use and disuse, it ignored environmental factors, it focused too much on survival, या acquired traits are somatic features. हाँ भाई, लेमांग की थ्योरी पे तनकीद क्यों हुई बहुत ज़्यादा? क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर हमने बात की थी, सोमेटिक कैरेक्टर होते हैं और वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट नहीं होते. सही है. 18. द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज प्रपोज बाय ग्रिगोर मेंडल, चार्ल्स डॉर्विन, एल्फ्रेड वॉलेस या जॉन बैप्टिस्ट डे लेमार्क. हाँ भाई, नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रपोज की थी? चार्ल्स डॉर्विन ने प्रपोज की थी. ठीक है. 19. डॉर्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन A. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, B. इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, C. स्पेशल क्रिएशन, या D. स्टैटिक पॉपुलेशंस. किस पे बेस करती है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे. ठीक है. 20. Darwin proposed that organisms produce more offspring than A. the environment allow with no struggle, B. needed for balance of nature in the world, C. their parents required to survive, या D. can survive leading to competition. हाँ भाई, क्या आंसर सही लग रहा है? डॉर्विन की वो जो ओवर प्रोडक्शन वाली थ्योरी है वो क्या बताती है हमें? ओवर प्रोडक्शन जो है इनमें से क्या चीज़ जो है वो अलाउ करती है? शाबाश शाबाश शाबाश. फिर वही बात, क्या चीज़ तुम्हारे ख्याल में इसमें नहीं होनी चाहिए? ओवर प्रोडक्शन होगी तो स्ट्रगल तो होगा. ठीक है, ए गया. और बैलेंस नहीं होगा. और सोचो, नीडेड फॉर बैलेंस है. और ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जितना चाहिए उसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो. और देयर पेरेंट्स रिक्वायर्ड टू सर्वाइव या कैन सर्वाइव लीडिंग टू कॉम्पिटिशन. क्या क्या सही लग रहा है? हाँ, जवाब तुम्हें जो है सरप्राइज ना कर दे. शाबाश. क्या लगता है? हाँ, अरे सालिमो, डी इसका आंसर है. जो ऑफस्प्रिंग रहेगी वो कंपटीशन में जाएगी ना. ओवर प्रोडक्शन की वजह से तो कंपटीशन होती है. ओवर प्रोडक्शन नहीं होती तो, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म उतने होते, रिसोर्सेज जितने हैं, तो सबको उनका हिस्सा मिल जाता ना, तो कंपटीशन की नीड क्या थी भाई? लम्स की 300 सीटें हैं, अगर 300 स्टूडेंट ही टेस्ट दे रहे होते तो गारंटी था ना कि सबको सीट मिल जाएगी. फिर कंपटीशन किस बात का होता? बात समझ में आ गई? चलो. 21. In Darwinism, the fittest organisms are those that A. reproduce unsuccessfully, B. acquire traits during life, C. avoid all competition, या D. reproduce successfully. हाँ, क्योंकि एवोल्यूशन करवानी है तो स्पीशी को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, और स्पीशी को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. हमने ये तो बात की थी कि जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म निकलेगा उसको फूड भी मिल गया, शेल्टर भी मिल गया, पार्टनर मिल गया, रिसोर्सेज भी मिल गया, वो क्या करेगा? वो रिप्रोड्यूस करेगा. नंबर 22. डॉर्विन थ्योरी इंटीग्रेट्स. डॉर्विन की थ्योरी क्या चीज़ अपने अंदर शामिल कर ली थी? इंटीग्रेट मतलब अपने साथ मिला लेना. ए. जियोलॉजी एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स, बी. ओनली फॉसिल्स, सी. कोई ऑब्जर्वेशन इंक्लूड नहीं करती, या डी. मिथिकल एलिमेंट, वो जो ख्याली देव मालाई कहानियाँ होती हैं उनको भी शामिल करती है. क्या आंसर होगा? ए. क्यों जियोलॉजी और पॉपुलेशन डायनेमिक्स? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि डॉर्विन अपने ज़माने के दो लोगों से बड़ा मुतासिर था, एक थॉमस मेल्थस से और दूसरा लाइल से, और उनमें से एक पॉपुलेशन डायनेमिक्स से एक्सपर्ट था और एक जियोलॉजिस्ट था. सही था ना? सही है, आंसर हो. वेयर वी कैन ऑब्जर्व नेचुरल सिलेक्शन इन टूडेज वर्ल्ड. आज की दुनिया में नेचुरल सिलेक्शन में कहाँ देखने को मिल रही है? ए. स्ट्रेच मसल्स इन एथलीट्स, बी. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, सी. टैंड स्किन इनहेरिटेंस, या डी. लर्निंग बिहेवियर्स. हाँ भी कहाँ मिल रही है? शाबाश. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में. तुम्हें पता है दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कब बना था? कब बना तो नहीं कहना चाहिए, कब आइसोलेट हुआ था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आइसोलेट किया था 1928 में, यानी आज से 97 साल पहले. 3 साल बाद एंटीबायोटिक को डिस्कवर हुआ, 100 साल हो जाएंगे.
उस वक्त के बैक्टीरिया और आज के बैक्टीरिया, क्या ख्याल है आप लोगों का, सेम है या उनमें फ़र्क आ गया? उनमें फ़र्क आ गया, उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है और वो बहुत सारे एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करते, इवॉल्व कर लिया ना उन्होंने अपने आप को। तो ये नेचुरल सिलेक्शन की एग्जाम्पल है, BC एग्जाम्पल। 24 इन डार्विनिज्म द यूनिट ऑफ सिलेक्शन इज, डार्विनिज्म के अंदर सिलेक्शन का यूनिट क्या है? A द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, B द ग्रुप ओनली, C द स्पीशीज, या D द जीन सोलरली, सिर्फ एक जीन। डार्विन के ख्याल में यूनिट ऑफ सिलेक्शन क्या होता है? कौन सिलेक्ट, नेचर किसको सिलेक्ट करती है? हाँ, स्पीशीज को सिलेक्ट करती है। और सोचो, सोचो 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 सोचो, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में सिलेक्शन का यूनिट क्या है? सोचो 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 सोचो। डार्विन के मुताबिक एवोल्यूशन किसमें होती है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज होती है, मगर स्पीशीज किसकी बनी हुई है भाई? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कम्पीट करेगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। जब इंडिविजुअल सारे काम करेगा तो क्या होगा फिर? उसी से वो स्पीशी आगे क्या करेगी? बढ़ेगी ना, या नहीं बढ़ेगी? भाई लम्स की टेस्ट में ह्यूमन स्पीशी टेस्ट दे रही है या ह्यूमन स्पीशी के मेंबर टेस्ट दे रहे हैं? फिर बात में आई। तो जो चेंजेस हैं, जो सारे के सारे कंपटीशन है, वो इंडिविजुअल्स के बीच में है। ये बात समझ में आ गई ना? तो एक इंडिविजुअल के अंदर चेंजेस आएंगी और वो फिर आगे चल के उसका फैसला करेंगी। अगर वो फिट हुआ तो रिप्रोड्यूस करेगा, फिट नहीं हुआ तो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। इसलिए इंसान ऐसे स्पीशी दुनिया में मौजूद हैं, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फिट नहीं होते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। कोई बीमार हो जाता है, जैसे आज वो उसकी आपने खबर सुनी ना उस बच्चे की, वो जो जीतो पाकिस्तान में आता था, है ना, उसका वो छोटा भाई, उसकी आज मैंने खबर पढ़ी कि उसकी डेथ हो गई। क्या? सुबह उसने को वोमिट किया और वो वोमिट को इनहेल कर गया। आपको पता है उल्टी अगर सांस की नाली में चली जाए तो ये निमोनिया कराती है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल निमोनिया, और वो बड़ा ख़तरनाक होता है एंड इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। तो वो सुबह बता रहे हैं फजर के वो उसको कोई वोमिट हुआ, और वो वोमिट चूँकि नींद की हालत में होता है ना, तो आप तो नींद की हालत में हो तो वो बाहर निकलने के बजाय उल्टा लेरिंग्स होता हुआ लंग्स में चला जाता है, तो उससे उसको ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम हुआ और उससे उसकी डेथ हुई बेचारी। अब वो देखो कितना प्रॉस्परस था, पैसे भी कमा रहा था, मशहूर भी था, लोग जानते भी थे, सब कुछ था। नेचर ने उसको उड़ा दिया, इंडिविजुअल को उड़ाया ना। उसके भाई और उसकी फैमिली माशाल्लाह भी मौजूद है। इस तरीके से होगा, तो इंडिविजुअल लेवल पे काम होगा। 25 डार्विन प्रूव इज नेचुरल सिलेक्शन बाय ए ह्यूमन ब्रीडिंग, बी रैंडम ब्रीडिंग, सी आर्टिफिशियल सिलेक्शन, या डी एक्वायर्ड ब्रीडिंग। मैंने आपको बताया था कि डार्विन की थ्योरी का कमाल ही है कि डार्विन ने अपनी थ्योरी को प्रूव किया। और कैसे प्रूव किया? उसने पिजन्स के अंदर क्या करवाई? आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाई पिजन्स के अंदर। उसने 2 डिफरेंट तरह के पिजन्स को लेके आपस में रिप्रोड्यूस करवाया, और जब वो रिप्रोड्यूस करवाया तो उसके नतीजे में जो नए पिजन्स पैदा हुए उनमें वो दोनों तरह के फीचर मौजूद थे जो उसके पेरेंट्स में मौजूद थे। तो डार्विन ने कहा कि जब मैं एक जनरेशन के अंदर नई स्पीशी और नए कैरेक्टर इन्हांस कर सकता हूँ, पैदा कर सकता हूँ, तो नेचर जो दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म अरबों साल तक मौजूद हैं, कि नेचर में ऐसा नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए डार्विन ने ये बात घुसा लो दिमाग में, इसको ना डोमेस्टिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्विन ने अपनी थ्योरी को आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए प्रूव किया है। ऑलराइट, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन डार्विनिज्म रेफर्स टू ए कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, बी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस फॉर रिसोर्सेज, सी अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, या डी नो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिसोर्सेज। क्या आंसर होगा? बी क्यों नहीं होगा? पीसफुल नहीं होगा, इसमें झगड़ाबाजी होगी, फटे होंगे और बड़े मतलब मसाइल पैदा होंगे। ये आंसर है, ठीक है। 27 एवोल्यूशन प्रोसेस व्हेन रेफर टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज ए इमीडिएट, बी इमीडिएट इन वीक्स, सी स्लो, या डी स्लो इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एवोल्यूशन एकदम तो नहीं होती ना, एवोल्यूशन बहुत स्लो स्लो होती है, हमने बात की है। 28 Darwin was influenced by observations during his voyage on A French expedition, B the HMS Beagle, C laboratory experiment, या D ancient text। डार्विन ने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कहाँ किए? जब वो बीगल पे ट्रेवल कर रहा था, सही है।
29. Overproduction of offspring in Darwin's theory leads to A. Equal survival rates, B. Harmony in populations, C. Struggle for existence, या D. Decreased variations. सही, ये तो आसान सवाल है. Alright, 30. Natural selection favored traits that A. Decrease reproductive success, B. Increase reproductive success, C. Weakens the organism, या D. Have no variation. हाँ, जो इंक्रीज करे रिप्रोडक्टिव सक्सेस को, ठीक है, बी. 31. एवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ लाइफ सजेस्ट अर्ली फॉर्म्स वर ए. सिंपल लाइक प्रोकैरियोट्स, बी. कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द स्टार्ट, सी. अनरिलेटेड टू केमिस्ट्री, या डी. इमोर्टल फॉर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. क्या आंसर होगा? सही. शुरू की जो लाइफ फॉर्म थे वो सिंपल थे, प्रोकैरियोट लाइक थे, और बाद में वो इवॉल्व हुए. 32. Lamarck proposed two main principles of the process of evolution in our world. और वो दो कौन से हैं? A. Use and disuse of inheritance of acquired characters, variation and overproduction, struggle and survival, या mutation and recombination. क्या सही लग रहा है इनमें से? ये बाकी भी स्ट्रगल और सर्वाइवल और म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, सारे भी एवोल्यूशन की डिफरेंट थ्योरीज के पार्ट हैं. ऑलराइट, 33. Darwin's natural selection requires A. heritable variation, overproduction, कंपटीशन, या ऑल ऑफ द अबव. हाँ, क्या लग रहा है? सही, ऑल ऑफ द अबव का आंसर है. द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन प्रपोज दैट ए. स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल लॉज, बी. ऑल स्पीशीज वर क्रिएटेड बाय अ डिवाइन एंटिटी, सी. सिंपल लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स वंस, या डी. एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन बी इनहेरिटेड. क्या लग रहा है? यानी कोई डिवाइन एंटिटी है, जिसे हम लोग कहते हैं तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने बनाया है, इस तरीके. ठीक है. 35. अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, लाइफ इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड ए. ऑन लैंड, बी. इन द एयर, सी. इन वाटर, या डी. इन आइस. आइस की नहीं, आइस भी तो वाटर की फॉर्म, लिक्विड वाटर में. सही है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका हिंट दिया है हमें. खैर, 36. हु वॉज द प्रोमिनेंट एडवोकेट ऑफ द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन? ए. चार्ल्स डार्विन, बी. जैन बैप्टिस्ट लेमार्क, सी. कार्लोस लिनियस, या डी. लिन मार्गुलियस. क्या सही लग रहा है? ये लिन मार्गुलियस कौन था? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वाला, जिसने मैं बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के ज़माने में बैक्टीरिया थे जो यूकैरियोट के साथ रह लगे ना. ही वॉज लिन मार्गुलियस. ऑलराइट, 37. विच ऑर्गेनिज्म आर नोन टू टॉलरेट द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट्स सपोर्टिंग द हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, वो जो अपना वेंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन है, वो हमें क्या बताती है? कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे पहले होंगे जिन्होंने वो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर बर्दाश्त कर लिए होंगे? ए. यू बैक्टीरिया, बी. आर्की बैक्टीरिया, सी. साइनोबैक्टीरिया, या डी. प्रोटोजोआ. कौन से? सही. 38. द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय लिन मार्गुलियस एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ ए. प्रोकैरियोटिक सेल, बी. द डीएनए मॉलिक्यूल, सी. द फर्स्ट वायरस, या डी. द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. कौन सा? सही. 39. A key evidence for the endosymbiotic theory is that mitochondria and chloroplast A. have linear DNA molecule, B. reproduce by mitosis, C. have their own circular DNA, या D. are present in all prokaryotes. क्या लगता है सही क्या होगा इसमें से? प्रोकैरियोट के डीएनए कैसे होते हैं? सर्कुलर डीएनए होते हैं ना, तो इनके पास भी कैसा डीएनए होगा? सर्कुलर डीएनए होगा. सही है. 40. द इनिशियल एनर्जी सोर्स फ्रॉम द अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वॉज मोस्ट लाइकली, सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म थी वो एनर्जी कहाँ से लेती होंगे? ए. फ्रॉम द सनलाइट, फोटोसिंथेसिस करती होंगी, बी. केमिकल एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोथर्मल वेंट्स, सी. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स, या डी. ऑक्सीजन बेस्ड रेस्पिरेशन प्रोसेसेस. हाँ, क्या सही लग रहा है? हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी यही है ना, कि उन्होंने वहाँ से एनर्जी ली और उससे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बनाने में अपना पार्ट प्ले किया. ठीक है, बी आंसर है. 41. द कॉन्सेप्ट दैट जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैव शेप्ड द अर्थ स्लोली ओवर वास्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ए. कैटास्ट्रोफिज्म, बी. स्पेशल क्रिएशन, सी. लिमार्किज्म, या डी. यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म. हाँ भाई, वो जो कॉन्सेप्ट था कि जो फोर्सेज हैं वो ज़मीन पर आज तक वैसे वैसे काम कर रही. यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है भाई. क्या हो गया? ऑलराइट, 41 हो गया. चलो 42 देखें. चलें जी.
The membrane invagination theory is an alternative hypothesis to endosymbiotic theory that suggests A. Formation of nucleus is from cell membrane, B. Mitochondria were once free living viruses, B. Chloroplasts evolved before mitochondria, या D. Life originated on Mars. क्या सही लग रहा है? क्या सही लग रहा है? ए ही इसका करेक्ट आंसर है. ये ज़्यादा तुम लोगों की दिमागी जॉगिंग हुई आज हैं. ये तुम्हें पता है लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन मार्स. अभी 4 दिन पहले वो जो मार्स के ऊपर इन्होंने वो रोवर भेजा है ना, रोवर गया, वो मार्स के ऊपर इन्होंने गाड़ी भेजी हुई है जो मार्स के ऊपर चल रही है, फिर रही है और सारे मामला देख रही है. उसने वहाँ पे एक ऐसी रॉक डिस्कवर की है जिसमें वो केमिकल चेंजेस उनको मिली हैं जो दुनिया में बैक्टीरिया करते हैं. अभी 4 दिन पहले अनाउंसमेंट उन्होंने की है उसकी, और वो कह रहे हैं कि हम उसको और डिटेल में देख रहे हैं, क्या पता मार्स पे किसी ज़माने में लाइफ की को फॉर्म मौजूद हों, ऐसा वो कह रहे हैं. अभी 4 दिन पहले तो अनाउंसमेंट किया उन्होंने. वो क्या बोल रहे हैं उनको, लेपर्ड स्किन रॉक्स, क्योंकि वो स्पॉट बिल्कुल ऐसे बन रहे हैं जैसे लेपर्ड की स्किन पे स्पॉट नहीं होते, ऐसे वो स्पॉट उनको मिले हैं उस रॉक के ऊपर. लेपर्ड स्किन रॉक्स लिखे हैं, मार्स पे सर्च करें और देखें उनको कितनी बड़ी वो मिली है उनको. चलें 43. Lemang's first postulate is the concept of A. Survival of the fittest, B. Use and disuse of organs, C. Overproduction, या D. Struggle for existence. हाँ क्या होगा? Use and disuse of organs. सही है. 44. The scientist who conducted experiment cutting off mice tails for generation to disprove Lamarckism was A. Charles Darwin, B. Charles Lyell, C. August Weismann, या D. Alfred Wallace Russell. किसने चूहों की दुमा काट के लेमार्किज्म को प्रैक्टिकली फारी कर दिया था? सही है, ऑगस्ट वाइजमैन ने किया था. सही है. 45. Which of the following is an acquired character in Lamarckism sense? A. Eye color from the parents, B. Large muscle from exercise, D. Blood type from grandparents, या inherited disease. कौन सा सही लग रहा है? सही है. Darwin made key observations on finch beak adaptation on the A. Galapagos Island, B. Hawaiian Islands, C. Falkland Islands, या D. Canary Islands. Galapagos Island. ठीक है. Alright. 47. Darwin's concept that all related species share a common ancestor is called struggle for existence, uniformitarianism, use and disuse of organ, या descent with modification. क्या आंसर होगा इसका? सही है. 48. Choose the odd one out with regard to Darwin's theory of natural selection. A. Overproduction of offspring, B. Struggle for existence, C. Inheritance of acquired characters, या D. Variation within population. क्यों C क्यों? वो लेमार्किज्म का पोस्टुलेट है. सही है. 49. The struggle for existence include competition for food, space, partner, या all of the above. सबके लिए कंपटीशन होगी. ठीक है, सबके लिए कंपटीशन होगी. ना होते होते भी एक की जो है वो गलत हो ही गई. मैं तो खुश हो रहा था कि आज की में कोई गलती नहीं है. चलो. द इकोनॉमिस्ट हु वर्क ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इंस्पायर्ड डॉर्विन्स आइडिया ऑफ स्ट्रगल वाज चार्ल्स लाइल, जेम्स हडन, थॉमस मैल्थस या अल्फ्रेड वॉलेस. थॉमस मैल्थस की कौन सी थ्योरी थी? कि फूड की ग्रोथ अर्थमेटिक है और पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है. पॉपुलेशन थ्योरी जो थी उसकी. सही है. ठीक है बेटा. 51. ये लो, मेरी भी तो 50 सवाल याद आ रहे हैं कि 51 कहाँ से आ गया. चलो देख लेते हैं. द फैक्ट दैट नॉट ऑल ऑफस्प्रिंग सर्वाइव ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज इज कॉल्ड वेरिएशन, ओवर प्रोडक्शन, एडेप्टेशन या स्पीसीएशन. हाँ भाई. द फैक्ट दैट नॉट ऑल ऑफस्प्रिंग सर्वाइव ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज. हाँ सही है. 52. द फैक्ट दैट इंडिविजुअल विद इन अ स्पीशी आर नॉट आइडेंटिकल इज कॉल्ड वेरिएशन, ओवर प्रोडक्शन, एडेप्टेशन या फिटनेस. सही है. Darwin and Wallace jointly present their theory to the A. Royal Society of Science, Linnean Society of London, Royal Geographical Society या British Medical Dental Council. हाँ कहाँ प्रेजेंट की थी उन्होंने? लीनियन सोसाइटी में. ठीक है. 54. The idea that same geologic process operating today operated in the past is A. Uniformitarianism, B. Catastrophism, D. Lamarckism, C. Lamarckism या D. Creationism. क्या आंसर होगा? सही है.
The concept that individuals with favorable trait are more likely to survive and reproduce is A. Natural selection, B. genetic drift, C. gene flow या D. mutation. हाँ भाई क्या लग रहा है? जिनके पास फेवरेबल कैरेक्टर होंगे वो सर्वाइव करेंगे, बाकी तो वाइप आउट हो जाएंगे. नेचर सेलेक्ट करेगी ना उनको. सही. 56. A population of bacteria evolved resistance to an antibiotic. This is a modern day example of Lamarckism, natural selection, स्पेशल क्रिएशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट. सही है. यानी उन बैक्टीरिया को नेचर ने बाकी रखा जिन्होंने एंटीबायोटिक का जीन डेवलप कर लिया, रेजिस्टेंस का जीन, और जो डेवलप नहीं कर सके उनको एंटीबायोटिक ने उड़ा दिया. 57. द टर्म फिटेस्ट इन द एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू ए फिजिकल स्ट्रेंथ, बी लॉन्जेविटी, सी रिप्रोडक्टिव सक्सेस या डी एग्रेशन. लॉन्जेविटी क्यों नहीं? अगर फिट होगा तो बहुत लंबे अरसे जिंदा रहेगा. मरना तो है. हाय हाय. 58. The book in which Darwin applied his theory of human evolution was titled A. On the Origin of Species, B. The Expression of Emotions, C. The Principles of Geology या D. The Descent of Men. सवाल सही पढ़ो. ह्यूमन एवोल्यूशन की बात हो रही है. ह्यूमन एवोल्यूशन, डिसेंट ऑफ मैन. ह्यूमन एवोल्यूशन की बात हमने बात की थी ना, डिसेंट ऑफ मैन में की है. ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इसने इंसानों की एवोल्यूशन की बात नहीं की है. 59. Darwin's book published in 1859 was titled A. The Descent of Man, B. On the Origin of Species, C. The Principles of Geology या The Voyage of the Beagle. क्या नाम था इसका? इसका नाम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था. ठीक है. 60. Darwin was hesitant to publish his theory because Darwin अपनी थ्योरी क्यों छापना नहीं चाहता था? A. Controversial nature, B. Knew it was wrong, C. Had no evidence या D. Wanted Wallace to publish first. क्या सही लग रहा है? उसको पता था कंट्रोवर्शियल है, गालियाँ बहुत पड़ेगी, मगर उसने कहा चलो करते हैं. गालियाँ खाई बाद में बेचारे ने उनका. ठीक है बेटा. तो 50 मुझे आते हैं, 60 क्वेश्चन निकले. तो एवोल्यूशन के हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. अब पहले इसको बंद करते हैं.